हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिरातम। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरली क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र क्या मतलब, हम लोग एटमॉस्फेयर में या अर्थ पे जनरली हीट जो है वो कैसे कैसे किन प्रोसेस के थ्रू अपने अर्थ पर आती है या अपने एटमॉस्फेयर को वार्म करती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कौन से प्रोसेस है फ्रेंड्स, वो जनरली 3 प्रोसेस है जो आप सब पढ़ के भी आए होंगे। जनरली आपका फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। इन 3 प्रोसेस के थ्रू हमारा जो अपना जो सराउंडिंग्स एयर है या अपना अर्थ है वो वार्म करता है। किन प्रोसेस के थ्रू फ्रेंड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू। फ्रेंड्स, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये 3 वेज हैं कैसे हमारा आपका एटमॉस्फेयर वार्म करता है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कंडक्शन के बारे में फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला हम लोग कंडक्शन क्या होता है फ्रेंड्स। कंडक्शन जनरली होता क्या है, हम लोग जानते हैं हमारे जो अर्थ सरफेस पे जो आपका लाइट आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है, जो लाइट आ रही है वो क्या काम करती है, हमारी अर्थ सरफेस को वार्म करने का काम करती है। तो जैसे जैसे हमारा अर्थ सरफेस वार्म होता रहता है तो उसकी जो सराउंडिंग्स एयर होती हैं, जो आपके अर्थ सरफेस के पास की एयर होती है, वो आपके अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होती है, थोड़ी सी हीट अप होती है। फिर जैसे ही आपका जो आपका लोअर लेयर थी वो उसकी जो एयर थी वो जैसे हीट अप होती है वो अपर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको हीट अप करती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कंडक्शन जनरली क्या कंडीशन होनी चाहिए कंडक्शन के लिए, दोनों बॉडी कांटेक्ट में होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो कंडक्शन होता क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल विद इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन में जनरली क्या होता है, ट्रांसफरिंग जो हीट होती है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होती है फ्रेंड्स। ठीक है, उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। कंडक्शन एक वो प्रोसेस है या वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की हीट अप करने में काम करता है फ्रेंड्स। फ्रेंड, एक एग्जांपल के तौर पर अगर हमको बताए कंडक्शन क्या होता है, हम लोग जनरली क्या होता है, सब घर पे चाय बनाते होंगे, जनरली सभी बनाते होंगे। तो उसमें होता क्या है, जैसे आप गैस के ऊपर फ्राई पैन रखते हैं, ठीक है, तो फ्राई पैन क्या होता है फ्रेंड, धीरे धीरे हीट अप होने लगता है। जैसे जैसे उसमें आपका हीट ऐड हो रही होती है, फ्राई पैन वार्म होता है, फिर धीरे धीरे हॉट होने लगता है। तो पहले उसकी लोअर जो उसका बेस है, उसका बेस होता है, सबसे पहले वो धीरे धीरे हीट अप होता है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट अप होते हैं। फिर वो मॉलिक्यूल्स क्या काम करते हैं, ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होता है उससे कोलाइड करते हैं। कोलाइड होने की वजह से क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स हीट अप होते हैं। तो ऐसे ये प्रोसेस पूरा का पूरा चलता रहता है और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि जो स्टिक होता है फ्राई पैन का वो भी पूरी तरीके से हीट अप होता है, उसको भी हम लोग पकड़ नहीं पाते, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स जो कंडक्शन एक प्रोसेस है ये कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। इसमें जो हीट ट्रांसफरिंग होती है किसकी वजह से होती है, कॉन्टैक्ट की वजह से होती है। और कॉन्टैक्ट होने की वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है उसकी उस आपस में कोलाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका हीट ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कंडक्शन में जनरली कंडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को हीट अप करने में वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा एक कंडक्शन था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में फ्रेंड्स, कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, कन्वेक्शन भी एक तरीका है, एक वे है जैसे हमारा एटमॉस्फेयर वार्म करता है या हीट होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कन्वेक्शन के बारे में। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई ये हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड्स भरा हुआ है, वाटर फिल है। ठीक है, इसके अंदर वाटर फिल है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने नीचे से हीट दिया। मैंने इसको क्या दिया फ्रेंड्स, हीट दिया। ये हमारा क्या है, हीट है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग हीट प्रोवाइड कराएंगे तो इसकी जो नीचे लेयर है वाटर का, इसकी जो नीचे आपके जो लेयर है वाटर का वो क्या होगी फ्रेंड्स, वो हीट होने लगेगी। मतलब ये धीरे धीरे क्या होगी, वार्म हो जाएगी। वार्म होने की वजह से क्या होगा, ये लेस डेंस होगी, इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो जैसे डेंसिटी कम होगी ये ऊपर की ओर राइज करना शुरू करेगा, ये जो नीचे का पानी है। और फ्रेंड्स क्या होता है, ये पूरा का पूरा मास पर, मतलब पूरा का पूरा वाटर का जो मास होता है वो पूरा, ऐसा नहीं मॉलिक्यूल्स, उसका मॉलिक्यूल का ट्रांसफर नहीं हो रहा फ्रेंड्स, इसमें पूरा का पूरा वाटर का मास ट्रांसफर हो जाता है ऊपर की ओर, क्योंकि ये लेस डेंस हो गया। लेस डेंस होने की वजह से ये पूरा का पूरा वाटर ऊपर की ओर आ गया। अब तो यहाँ पे जो स्पेस बचा है, जो वैकेंट स्पेस बचा है, इसको भी तो कोई फिल करेगा। तो वो कौन आके फिल कर देता है फ्रेंड्स, जो यहाँ का आपका कोल्डर वाटर आता है ये आपका यहाँ पे आके फिल हो जाता है फ्रेंड्स। तो ठीक है, जैसे ये फिल होता है फिर ये आपका वार्म होता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, ये कन्वेक्टिव साइकिल क्रिएट कर देता है, चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि पूरा का पूरा वाटर मास मूव करता है। अब इसको डेफिनेशन में देखते हैं फ्रेंड्स, द ट्रांसफर ऑफ हीट
हीट बाय अ मास मूवमेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे पकड़िए वर्ड को, मास मूवमेंट का मतलब वाटर का पूरा वाटर एक मूव कर जाता है, ठीक है। जो लोअर नीचे वाटर तो गर्म हो गया था वो पूरा का पूरा वाटर मूव करेगा ऑफ अ फ्लूइड सच एज वाटर और एयर। और कन्वेक्शन जनरली आपका जो किस में होता है फ्रेंड्स, किस में होता है ज़्यादातर, आपका वाटर में होगा या आपका एयर में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इज कॉल्ड कन्वेक्शन द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। जो वर्टिकल हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर की उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। और कन्वेक्शन जनरली जो आपका ट्रांसफरिंग ऑफ हीट है ये रिस्ट्रिक्टेड होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ट्रोपोस्फेयर के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो जनरली हमारा एक कन्वेक्शन था फ्रेंड्स। कंडक्शन में एक चीज़ और आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। कंडक्शन जो होगा सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होगा, फिर इसके बाद लिक्विड में होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और सबसे कम किस में होगा, गैस में। गैस का मतलब एयर। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट ट्रांसफर। एयर जनरली क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट ट्रांसफर के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर कंडक्शन बहुत अच्छा होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो लिमिटेड लोअर लेयर तक को ही हीट कर पाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब थर्ड हमारा तीसरा वे है हीट ट्रांसफर का, वो हमारा क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं हम लोग के अर्थ पर जो हीट आ रही होती है वो कहाँ से आती है फ्रेंड्स, सन से आ रही होती है, ठीक है। तो किस फॉर्म में आ रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आ रही होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो एनर्जी या वो आपका वेव जो कि सन से आ रही होगी अर्थ पर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रेडिएशन बोलते हैं, या एक नाम और देते हैं उसको हम लोग इंसोलेशन भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो होता क्या है रेडिएशन, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन, ठीक है। तो रेडिएशन जनरली एक प्रोसेस है जो कि आपका हीट आपका एंटर करती है अर्थ पर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और इसके लिए आपको हम लोग को रेडिएशन के लिए जनरली कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है आपका प्रोपगेशन ऑफ वेव के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये रेडिएशन था। तो ये तीन प्रोसेस के थ्रू हमारा जो अर्थ है या हमारा एटमॉस्फेयर है जनरली क्या होने लगता है, वार्म होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम लोग रेडिएशन की बात ही कर रहे हैं तो हम एक बात हम और करना चाहेंगे फ्रेंड्स, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रेंड्स, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता क्या है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जनरली वो होता है जो कि हमारा अर्थ सरफेस से जो वेव निकलती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। वो क्या काम करती है, हमारे जैसे ही हम लोग को पता है सन से आने वाली जो आपकी वेव होती है वो किस फॉर्म में आती है, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ आती है फ्रेंड्स। तो कुछ ना कुछ तो उस वेव को अपना अर्थ भी तो एब्जॉर्ब करता होगा, बिल्कुल करता है। तो जो अर्थ एब्जॉर्ब करता है उसके बाद अर्थ जो रेडिएशन को अपने अंदर से एमिट कर रहा होता है वो किस फॉर्म में करेगा, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, जिसको हम लोग इंफ्रारेड वेवलेंथ बोलते हैं या इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं। वो क्या काम करता है, जैसे अपने अर्थ से वो लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव निकलती हैं, वो अपने सराउंडिंग्स जो एयर है उसमें ट्रैप्ड हो जाती है। और ट्रैप्ड किसके थ्रू होती है, ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू वो ट्रैप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से तो हमारा एवरेज एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो हमारा कितना लगभग है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मीन्स क्या, मतलब वो रेडिएशन जो कि अर्थ में से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये लगभग हमारा हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट जो था ये फिनिश हो गया है। अब हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यू टॉपिक के बारे में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।